की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रकरण 8 चुपाई नंबर 1। खट रुतिनो कलश राग प्रभाती। खटरुति का कलश षट ऋतु का कलश जिसे कहा गया है षट ऋतु का कलश। अब इसको षट ऋतु का कलश क्यों कहा गया है इसको सुनिए। षट ऋतु यानी कि 6 ऋतुओं का के कलश का तात्पर्य है षट ऋतुओं के विरह के अनुभव को संक्षिप्त रूप में इस प्रकार प्रस्तुत करना कि वह पूर्व के प्रस्तुतिकरण के ऊपर मुकुट के समान सुशोभित है। 6 ऋतुओं में जो उन्होंने विरह किया, अब ये जो विरह है उन सब के ऊपर मुकुट के समान है। जैसे मुकुट का मतलब कलश का मतलब वैसे क्या होता है सबको मालूम है। कलश महोत्सव करते हैं, मंदिर जब बनाया जाता है तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं कलश। तो 6 ऋतुओं में जो उन्होंने विरह किया, अब उस विरह को अनुभव करके ये जो विरह लिखा है उसमें क्या कहा, उसको मुकुट के समान कहा गया है। विरह का प्रत्येक अनुभव अपनी विशिष्टता लिए होता है। हमने देखा सभी प्रकरणों में कोई प्रकरण ऐसा नहीं था जिसमें इंद्रावती जी की आत्म कुछ कम विरह करती हो। कितना विरह किया उन्होंने, सब विशिष्ट हैं सभी। इसलिए यहाँ सार शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। ये नहीं हम कह सकते कि ये जो प्रकरण है सबका सार है। सभी सार रूप हैं, सब में अंदर विरह लिखा हुआ है। विरह जो किया उन्होंने, क्योंकि यदि सार शब्द का साथ, सार शब्द के साथ असार तत्वहीन शब्द जुड़ा होता है, इसका मतलब ये सबका सार है तो इसमें कुछ बातें असार भी लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं है। तारतम वाणी का संक्षिप्तीकरण तो किया जा सकता है किंतु सार रूप में प्रस्तुत करने की बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसकी एक भी पंक्ति को असार कहकर हाशिए के ऊपर किनारे पर नहीं डाला जा सकता। भाव क्या है कि पूरी वाणी जो है ये एक, इसका सभी सारी सार है, सभी वाणी जो है पूरी महत्वपूर्ण है। वाणी का एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसको हम कह दें कि इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई भी हमें फायदा नहीं है, असार शब्द में डाल दो, नहीं। उसको किस एक शब्द को भी असार नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जहां सार होगा वहां असार भी होगा। श्री इंद्रावती जी विरहा के अपने भावों को निम्न शब्दों में अब कैसे व्यक्त करती। बहुत सुंदर ये वाणी का गायन भी होता है, बहुत अच्छा लगता है। वचन वाला जीना वालेरा रे लागे, मोने मीठड़ा रे लागे, संभलाओ चर्चा मीठड़ी वान रे, वचन जे तातम तना रे, हवे नहीं मुको निर्वाण रे। वचन वाला जीना वालरा रे लागे। मेरे प्राण वल्लभ इंद्रावती जी की आत्मा अपनी धनी को याद करते हुए कैसे कह रही है, आपके वचन मुझे बहुत ही प्यारे, वालेरा बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मीठड़ा रे लागे अमृत से अधिक मीठे भी लगते हैं। संभलाओ चर्चा मीठड़ी वान रे, ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप अपने अति मधुर स्वरों में परम धाम की चर्चा सुनाइए। जब मैंने निश्चय कर लिया है
मैं आपके तारतम ज्ञान के वचनों का अनुसरण करना। वचन जे तारतम तणारे हवे नहीं मुकु निर्माण रे। किसी भी अवस्था में मैं उनका एक शब्द भी छोड़ने वाली नहीं हूं, अर्थात मैं नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि याद करते हुए इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, मेरे प्राण वल्लभ, आपके वचन मुझे बहुत अधिक प्यारे भी लग रहे हैं और शहद के समान मीठे, अमृत के समान मीठे लग रहे हैं। आप मुझे क्या करिए, अपने मधुर स्वरों में परम धाम के बारे में, परम धाम की मीठी मीठी चर्चा सुनाइए। और मैंने निश्चय भी कर लिया है कि आप जो भी तारतम वाणी के जो वचन आप सुनाएंगे, मैं उसका अनुसरण करूंगी, उसके एक शब्द को भी किसी अवस्था में छोड़ूंगी नहीं। विरहा के क्षणों में ऐसी भी अवस्था आती है, ये भावार्थ है, जब ऐसा प्रतीत होता है कि उसका प्रीतम उसके सामने ही बैठा हुआ है, वह उससे बातें कर रही है। यद्यपि ये सारा दृश्य विरहा प्रेम के कोमल भावों के एक चित्रित महल के समान होता है, जिसमें अतीत की मधुर स्मृतियां जुड़ी होती हैं तथा वर्तमान की विरहा वेदना एवं विषय के प्रेम की अखंड आशा। ये प्रकरण भी इन्हीं भावों को व्यक्त कर रहा है, व्यक्त रूप है। इसमें क्या कह रही है इंद्रावती जी की आत्मा, भावार्थ में कैसे मतलब लिखा गया है, भाव बताए हैं उसमें कि विरहा का जब क्षण होते हैं, ऐसी अवस्था होती है जिससे आप प्रेम करते हो, जो उनका प्रीतम है, ऐसे लगता है कि वो सामने बैठे हुए हैं, मैं उनसे बातें कर रही हूँ। इससे क्या होता है, सारा दृश्य ऐसे लगता है विरहा प्रेम में डूब करके, भावों में डूब करके, एक जैसे विरहा के प्रेम में का एक महल तैयार किया जाता है, उसके समान होता है। क्योंकि उस विरहा के महल के अंदर उसकी सारी स्मृतियां, जो भी उसने अपने प्रीतम से बातें की होती हैं, सब बातें उससे जुड़ी होती हैं। अब बातें जो पहले की हुई थी वर्तमान समय में, अब उनको अखंड आशा है, फिर से भी एक आशा रखती है कि हे धनी, जो आपने मुझसे मीठी मीठी बातें की, अमृत भरी बातें की, वो मुझे बहुत प्यारी लग रही हैं। अब आप मुझे वो बात फिर से सुनाइए। उन्हीं का व्यक्त कैसे बातें वो पहले 1703 से पहले की सारी बातें हैं, लेकिन इस चुपाई में, इस प्रकरण में उन सब बातों को, मीठी मीठी बातों को याद करके इंद्रावती जी की आत्म विरहा अपना प्रकट कर रही। सुनिया जे सुंदर तणारे ना मूकिए ए वचन रे, आटला दिवस में विचार ना की दो, नव लीधु वचन नो धन रे। सुनिया जे सुंदर तणारे, आपके श्री मुख से हृदय को मुग्ध करने वाले जिन वचनों को मैंने सुना है, उन्हें मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, भूलूंगी नहीं। आज दिन तक मुझसे यही भूल होती रही है कि मैं आपके अनुपम वचन रूपी धन का ना तो उन पर गंभीरता पूर्ण विचार किया, ना आचरण में उतारने का गहराई से ही प्रयास किया। वो कह रहे हैं कि आपके मुख से मैंने कितने मीठे मीठे वचन सुने, जो मेरे हृदय को चुभने वाले हैं, अर्थात मुग्ध करने वाले हैं। अब मैं आपके एक वचन को भी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मुझसे भूल जरूर हुई, क्योंकि मैंने आपके वचनों को सुना, उस पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया, और ना विचार किया और ना ही अपने जीवन में उतारा। हमें भी अभी पढ़ेंगे हम भावार्थ, लेकिन अगर हम भी सोचें राजी हमें क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे कि मैंने विचार सुने वचनों पर, लेकिन विचार नहीं किया, और सबसे बड़ी बात है कि हमने अपने जीवन में नहीं उतारा। हमें भी जो वाणी कह रही है, वाणी को
कथनों को सुने, कहें सुने, अच्छी तरह से उन पर विचार करें गंभीरता से, और उसको अपने जीवन में वचनों को उतार लें। सब कोरी कोरी बातें करने से कोई फायदा नहीं। कदी कहनी कई मुख थे, बिन रहनी ना होवे काम, रहनी रूप पहुंचा वही, कहनी लग रही चाम। हमें अपनी वाणी को जीवन में उतारना है। मुख से शब्द नहीं सिर्फ बोलने, उनके ऊपर अच्छी तरह से विचार करना है गंभीरता पूर्वक, और उसको अपनी रहनी में भी उतारना होगा। यद्यपि श्री महाराज जी ने सदगुरु धनी देवचंद्र जी की प्रत्येक कथन का विचार किया, उसे आचरण में भी उतारने का भरपूर प्रयास किया, किंतु इस प्रकार का कथन हमें विनम्र बनने एवं अपनी विशेषताओं का बखान ना करने की शिक्षा देता है। ये वाणी हमें क्या सिखा रही है, हमें क्या सीखना है सुंदर साथ जी? हमें विनम्र बनना है, हमें अपने अंदर गरीबी भाव लेना है, हम अपने आप को चरणों की धूली के समान बन करके रहें। अपनी विशेषता, हमारे मेरे अंदर ये विशेषता है, ये मेरे अंदर बड़ापन है, मैं ये कर सकती हूँ, जब हम कर सकते हैं। इन वचनों का, इन वाणी का हमारे अंदर बिल्कुल भी स्थान नहीं होना चाहिए। हमें कितना अपने अंदर गरीबी भाव लाना है। जब लग रही है साथ में हो रही है रेणु समान। ज्ञान में कितने भी ऊंचे क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने अंदर हमेशा हमेशा छोटापन लेकर के आए। क्योंकि अगर हमने अपने अंदर विनम्रता का गुण ही नहीं लिया, सहनशीलता का गुण ही नहीं लिया, तो कुछ नहीं लिया सुंदर साथ जी। सिर्फ ये वाणी भी पढ़ते रहेंगे, पढ़ते ही रहेंगे। जब तक अपने अंदर के अवगुणों को नहीं देखेंगे, उन वाणी पर विचार करेंगे नहीं, तब तक हमारा दिल कभी भी कोमल नहीं हो सकता। जब तक दिल कोमल नहीं होगा, धनी का अर्श हमारा दिल नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी, इस बात को हमें विचार करना चाहिए अच्छी तरह से। अगर आपने पढ़ना हो तो आप भी पढ़ें सुंदर साथ जी, कोई भी पढ़ सकता है। हाँ जी दीदी, हाँ जी पढ़ना है। नरेश जी पढ़ लो। एक दो पढ़ लो, फिर कोई और ले लेगा, नहीं तो फिर दीदी पढ़ लेंगी। हाँ जी, अनम्यूट कर दिया। घना दिवस में न जान्यू मारा वाला, वचन तनी जे निधरे, जीवना नेत्र उघाड़ी करीने, तमे दया करी मुने दिधरे। मेरे प्रियतम, बहुत दिनों तक तो मुझे आपके अनमोल वचनों की महत्ता का ही पता नहीं चल सका था। आपने मेरे ऊपर अपार दया करके परम धाम के तारतम ज्ञान की अखंड निधि मुझे प्रदान की और मेरे जीव की अंतर्दृष्टि को खोल दिया। जैसे अभी किरण दीदी ने ऊपर बताया कि अब कैसे उन्होंने मतलब कि भाई कितने दिनों तक तो मुझे आपके अनमोल वचनों की महत्ता का ही नहीं पता चल पाया। मतलब इतनी बार आपने अपने अनमोल वचनों का, लेकिन मेरी बुद्धि मतलब मेरे अंदर वो वचन गए ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चल सका था। आपने मेरे ऊपर अपार दया करके परम धाम के तारतम ज्ञान की अखंड निधि मुझे प्रदान की, जिससे मेरे जीव की अंतर्दृष्टि खुल गई। चर्चा जे श्री मुख तनी, सुंदर वान बचन रे, एना विचार मोसो करो रे वाला, मोकलो मलीने मन रे। जैसा भी दीदी ने ऊपर बताया किरण जी ने कि भी कैसे वो अब इसमें सारा सार एक तरह से पूरा कलश खटूती हमारे ग्रंथ का चल रहा है, तो सारा उसका एक जैसे कहते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट कह लो या सारांश के रूप में, या हर एक चीज को कितना विरह आया और कैसे उनके अंदर था। मेरे जीवन के आधार आपने अपने श्री मुख से जो चर्चा की है, उसके वचन बहुत ही सुंदर हैं।
चर्चा जे श्री मुक्तनि सुंदरवान वचन रे। किंतु मेरी ये विशेष इच्छा है कि आप अपने उन कहे हुए वचनों के संबंध में खुले हृदय से मेरे साथ विचार विमर्श रूपी वार्तालाप कीजिए। एना विचार मोसो करो रे वाला। अब मेरी ये इच्छा है कि अब उन वचनों से आप खुले हृदय से मेरे साथ विचार विमर्श रूपी वार्तालाप कीजिए। यानी कि इंद्रावती जी की अब आत्मा कह रही कि इस जितना तारतम्य ज्ञान के एक एक वचन का खुले रूप से इनका एक आप मेरे साथ विचार विमर्श मेरे से बातचीत कीजिए। पेर पेरणी प्रक्षिपणी करी रे विद विदना कहो दृष्टांत। ब्रिज रास ने घर तनी मुने कहो बीतक वृतांत। आप तरह तरह के दृष्टांत देकर मुझे अनेक प्रकार से समझाइए। ब्रिज रास की लीला तथा परम धाम के इश्क रबद सहित संपूर्ण शोभा और लीला का मुझसे वर्णन कीजिए। किरण दीदी, इसमें आप अब थोड़ा सा बताइए सारा, मैं नहीं इतना बोल पाऊंगा। जो यहाँ इस बात को कहा गया है कि जब सदगुरु धनी देवचंद्र जी चर्चा सुनाया करते थे, तरह तरह के दृष्टांत दे करके समझाते थे। आप तरह तरह के दृष्टांत देकर मुझे अनेक प्रकार से समझाइए। उस समय भी आप जाति भाषा में समझाते थे, कबीर की वाणी से समझाते थे, नरसैया के वचनों से सुनाते थे, श्रीमद् भागवत के वचनों से सब बातों को समझाया करते दृष्टांत देकर के। कह रहे अब भी आप हमें दृष्टांत देकर के समझाइए। आवाज कट रही है ना? कट रही? नहीं, ठीक ठीक है, ठीक है, फिर मेरा ही नेट फिर होगा ना, मेरा ही है। नहीं हो भी सर जाता है हमारा नेट, कई बार वाईफाई नहीं, तो फिर मैं अपना नेट चला दूंगी अगर लग रहा हो तो। अब नहीं गई है नरेश, थोड़ी सी। वो कह रहे कि ब्रिज की लीलाओं ठीक है, से, आवाज बोलो। किरण दीदी भी है। ब्रिज की लीलाओं से आप हमें समझाइए। ब्रिज में हम क्या करते थे, कैसे बांसुरी की आवाज पर हम अपना सब कुछ छोड़ दिया, घर बार छोड़ देते थे। ब्रिज में भी क्या क्या करते थे हम, पानी के बहाने निकलते थे, कभी हम घी बेचने के बहाने निकलते थे, कभी माखन बेचने के बहाने। किसको मिलने के जाते थे? अपने प्रीतम को मिलने के लिए जाते थे। रास में भी हमने कैसे किया, एक बांसुरी की आवाज योग माया के ब्रह्मांड से आई, केवल ब्रह्म से, और सखियों का जैसे ही नाम ले लेकर के सुनाया, आवाज आई, तो सखियों ने सगे संबंधियों को छोड़ दिया। मोह कोई किसी के साथ भी नहीं रहा। किसी का मोह सताया, पतियों का मोह सताया उनको, जब पत्नी का, किसी को बच्चों का मोह सताया, सास ससुर का मोह सताया, सबको छोड़ करके घर से निकल गई। कह रहे रास में क्या किया हमने, ब्रिज में कैसे किया, परम धाम में हमने इश्क रबद किया, जो प्रेम संवाद किया, वो बातें अब हमें समझाइए कि प्रेम संवाद किया कि मेरा इश्क बड़ा है। अब हम सिद्ध करें ना अपना इश्क बड़ा है। अब हमारा इश्क कहाँ बड़ा है, हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। ये वाणी हम क्यों पढ़ रहे? तो अभी कहीं ना कहीं हमारा ये खांगड़ू जीव है ना, जो शायद कहीं गल जाए, लेकिन हमारे जीव इतने खांगड़ू हो चुके हैं ना, गलने का नाम ही नहीं ले रहे। धनी ने अपनी शोभा, संपूर्ण शोभा, अपने अंगों की शोभा सागर ग्रंथ में दे दी, श्रृंगार ग्रंथ में दे दी, परिक्रमा ग्रंथ को कैसे हमारे सामने एक एक चीज को रख दिया, एक एक लीला को रख दिया उन्होंने। कह रहे हैं कि आप अब जो हम परम धाम में लीलाएं करते हैं, कैसा हमारा घर है, कैसा हम आपके धाम की शोभा है, लीला क्या करते हैं, एक एक बात को हमें आप यहाँ पर समझाइए। इसी बात को कहा गया। ठीक है, चलिए आगे। तो आगे पढ़ूं मैं अभी? किरण दीदी है, किरण दीदी पढ़ ली। किरण दीदी, हाँ, किरण जी को मेरे को लग रहा है आवाज। हाँ जी, ने उनका मैसेज आया ना, तब मुझे पता लगा है। हाँ जी, आप उनको कर दीजिए ना अनम्यूट। हाँ जी, वो तो मेरे को भूल ही गई, मैं तो ना, मैंने समझा किया हुआ है। हाँ जी दीदी, आ जाओ।
प्रणाम दी, अभी मैंने निकाल नहीं रखी बुक, निकाली नहीं हुई निकालनी है ना? हाँ जी, चलो तब तक नरेश जी ले लेते हैं, फिर आप हाँ, आगे ले नरेश जी फिर मैं निकाल लेती हूँ। हाँ ठीक जी, है, मैं नरेश जी। लेता हूँ। आडिका जे तमे कीधा मारा वाला, साथ मलवाने जे तेह तनो विचार करी रे, मुने जुगते पृछवो वली एह। मेरे धामधनी, सुंदर साथ को एकत्रित करने के लिए आपने जो आडिका लीला की, उसकी जागनी में क्या उपयुक्तता रही, इसका विचार करके मुझे पुनः युक्ति पूर्वक समझाइए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितनी आडिका लीला देवचंद जी के टाइम पे हुई और जितने 313 सुंदर साथ की जागनी हुई, वो बाद में सब की सब सो गए। तो वही इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि सुंदर साथ को एकत्रित करने के लिए आपने जो आडिका लीला की, उसकी इस जागना में क्या उपयुक्तता रही, वो सभी दोबारा सो गए। मतलब पहले भी ये बात आ चुकी है कि अल्टीमेटली जब ये वाणी आई है हमारी, जागृत बोध और फिर निज बोध, उससे ही सारी हमारी जागरणी हुई, जितनी भी सखियां सब जागी बात। तो उसका विचार करके मुझे पुनः युक्ति पूर्वक समझाइए। और उस समय शायद क्योंकि वाणी भी नहीं उतरी थी, तो वो आडिका लीला भी हुई। जैसा धनी ने दिल में लिया हुआ था लीला, तो वैसी ही चलती जा रही थी सारी। तो तारतम तनो विचार करो रे, पहले फेरो थियो के ही पेर, केणी पेरे मनोरथ कीधा, जाग्या कही पेरे घेर। आप तारतम ज्ञान से इस बात का विचार कीजिए कि पहले फेरे ब्रिज में किस प्रकार लीला हुई। हम सब जानते हैं, और जैसे अभी किरण जी ने भी समझाया कि भी सब विचार आप तारतम ज्ञान से कि पहले फेरे ब्रिज में किस प्रकार, ब्रिज में कैसे हम 11 साल तक सब कुछ अपना माया को भी देखते हुए, लेकिन ध्यान हमेशा हमारा उस तरफ ही रहता था कि कब हमने अपने धनी से मिलना है। कुछ भी नहीं था, हर वक्त चित्त में वही रहता था। 52 दिन का फिर वियोग हुआ, तो कैसे ब्रिज में हम माया में रहते हुए अपने धनी को मिलने के लिए तड़पते रहते थे। उसके पश्चात रास में हमने किस प्रकार परम धाम चलने की इच्छा की, रास में भी बुलाया, सारा कुछ हुआ, पहले मिलन हुआ, फिर विरह हुआ, ये सुध देने के लिए कि भी अक्षर की आत्म और आपने दुख का भी खेल मांगा था, और ये हमारा परम धाम नहीं है। तो ये सब चीजों, असली घर हमारा जहाँ पे एक क्षण के लिए भी हम अलग नहीं होते, वो परम धाम है। तो वो हमें उसके बाद फिर रास में ब्रह्मानंद की लीला, भजनानंद की लीला करके फिर हमें सारी अक्षर की आत्मा को भी संतुष्टि देके हमें वापस परम धाम, किस प्रकार परम धाम चलने की इच्छा की। जब सखियों ने कहा कि हमें ऐसा जगह ले चलो जहाँ पे हम एक पल के लिए भी जुदा ना हो, तो वापस से हमें परम धाम चलने की इच्छा फिर हुई। लेकिन अब कुछ सखियों की अभी इच्छा रहती थी कि भी अभी हमें खेल पूरी तरह से हमने नहीं देखा, या दुख नहीं देखा जितना आपने कहा था। तत्पश्चात परम धाम में कैसे जागृत हुए। रास में सखियों की यही इच्छा हुई, नीचे आ गया। रास में सखियों की यही इच्छा हो कि आप हमें वहां ले चलिए जहां हम आपसे कभी भी वियोग ना होता हो। वही बात आ गई, हवे वाला हूँ एटलू मांगो, खिड़ एक अलगना थे, जहां हमने विरह नहीं चालू थे घर जे। हमें ऐसी जगह ले चलो, हमारे को ऐसी जगह चाहिए जहां आप हमसे एक क्षण या एक पल के लिए भी जुदा ना हो, हमसे ये विरह सहन नहीं होता जो आप। किरण दीदी खोल लिया आपने? किरण दीदी हाँ जी, जयपुर, हाँ ठीक है, जी, आगे आप। चौपाई नंबर 8 है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आने फेरे अमे केम करी आव्या, अने तमे आव्या छो केम, तमे कौन ने तम माहे कौन, मुने कही ने प्रेशो बलि एम। पुनः मुझे ये बात समझाकर बताइए कि इस जागनी ब्रह्मांड के इस फेरे में हम कैसे आए हैं, तथा आप कैसे आए हैं, आप कौन हैं और आपके अंदर कौन विराजमान है। पोते प्रगट पधार्या छो, आड़ा देव छो व्रज ने रास, इंद्रावती सो अंतर काम की दो, तमे देव मोने तेनो जवाब। मेरे अक्षरातीत धनी, इस जागनी लीला में आप स्वयं ही साक्षात पधारे हैं, किंतु ब्रिज और रास के रूपों का ओट देते हैं। आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि आपने मुझसे इस प्रकार भेद क्यों छुपाया।
जब सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ब्रिज और रास की चर्चा करते थे तो उनके अंदर विराजमान श्री राजी के जोश और आवेश से ब्रिज रास की लीला प्रकट हो जाती थी, जिसे देखकर समस्त सुंदर साथ आनंद विभोर हो जाया करते थे। इस प्रकार उनकी निष्ठा ब्रिज रास के रूप में श्री कृष्ण के प्रति ही होती थी, किंतु तारतम वाणी का अवतरण न होने से उन्हें इस बात का बोध नहीं हो पाता था कि ब्रिज रास की लीला दिखाने वाले श्री देवचंद जी के अंदर स्वयं कौन विराजमान है। श्री इंद्रावती जी को इस बात का खेद है कि यदि मैं भी उस समय आड़िका लीला के आकर्षण में नहीं फंसती और मुझे ये बोध हो जाता कि आड़िका के माध्यम से ब्रिज रास की लीला दिखाने वाले स्वयं अक्षरातीति हैं, तो मैं उसी समय आप पर अपना सर्वस्व निछावर कर देती। ऐसी अवस्था में मुझे विरह का कष्ट झेलना ही नहीं पड़ता। क्या कोई पुरुष अपनी अर्धाग्नि से भेद रखता है? अक्षरातीत होकर भी आपने मुझसे अपने स्वरूप को क्यों छुपाया? पोते प्रगट पधार्या छो, आडा देव छे ब्रज ने रास। मतलब आप धनी स्वयं प्रकट हुए उस साक्षात रूप में, लेकिन मुझे आड़ा दे रहे हो ब्रिज और रास का। तो उसका जवाब इंद्रावती जी मांग रही है कि मुझसे इस प्रकार क्यों हुआ। किरण दीदी आप करो, मैं असल में अभी उस जगह पहुंच नहीं पा रही, आप बोलो। ऐसे तो टीका में ही सब कुछ आ गया। हाँ, वैसे बात स्पष्ट होगी, ऐसी कोई बात नहीं, हाँ पर फिर भी आप बताओ। वैसे थोड़ा सा चलो, मैं हाँ थोड़ा सारांश समझा। में बता देती हूँ। हम्म, वो कह रहे कि आपके अंदर साक्षात धनी विराजमान है, पर आप हमें ब्रिज की लीलाओं, क्योंकि देवचंद्र जी जब भी चर्चा सुनाते थे ज्यादा ब्रिज की लीलाओं का वर्णन करते थे, रास की लीलाओं का वर्णन करते थे। कह रहे फिर आप हमें ब्रिज और रास की लीला का वर्णन करके, मतलब आप अपने आप को छिपा क्यों रखा था कि आपके अंदर साक्षात धामधनी विराजमान है और जो हमें सुना रहे हो। और उस समय वो कह रहे हैं कि वो जब चर्चा करते थे, ब्रिज की चर्चा करते थे ना, तो ब्रिज की लीलाएं प्रकट हो जाती थी। रास की चर्चा करते थे तो रास की लीलाएं भी प्रकट हो जाती थी। कहने लगे, और जैसे कि कुछ परम धाम का भी वर्णन करते थे, यहाँ तक कि जमुना जी प्रकट कर देते, कृष्ण जी का स्वरूप उनके देवचंद्र जी के अंदर से कौन निकलते थे, जो अवेश निकलता था वो कृष्ण जी का स्वरूप धारण कर लेता था। भोजन भी करने आते थे, मिठाई भी लेकर के आते थे। अगर खीर बनाई, चीनी नहीं डाली, तो वो कह देते थे कि आज तुमने फीकी क्यों खीर बना दी। अगर सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया तो बोल देते थे आज तुमने मतलब ज्यादा खारी बना दी, कभी नहीं डालते थे। तो कह रहे कि उस समय ब्रिज की लीलाएं भी करके दिखाते थे, रास की लीलाओं का भी, रास की लीला होते थे तो पूरा कहते कि रास की लीलाएं सामने साक्षात दिखने लगती थी। कह रहे आप उन लीलाओं के अंदर ही हमें क्यों डुबोए रखा, हमें अपनी ये जो आड़िका लीला करके दिखाई, आपने अपना जो साक्षात स्वरूप है उसकी पहचान क्यों नहीं कराई। अगर हमने ये पहचान कर ली होती कि आपके अंदर ये जो लीलाओं का वर्णन करके सुना रहे हैं, जो करके दिखा रहे हैं, कौन है, अक्षरातीत है। अगर मैं आपके स्वरूप की पहचान कर लेती, आड़िका लीला में मैं नहीं फंसती, तो आज आपका जो अंतर ध्यान हो गया, जो हमें उसका कष्ट सहना पड़ रहा है वो सहन नहीं करना पड़ता। आपने हमसे ये भेद छुपा करके रखा। क्या कोई जो अपना प्रेमी हो या आशिक हो अपनी अर्धांगिनी से कोई भेद छुपा के रखता है? आपने ये भेद क्यों छुपा करके रखा? ये बात इसमें अपने दिल के दर्द को बता रही है। मतलब हाँ जो जी, मैं विरह आप कह रही हूँ वो विरह न सहना पड़ता मुझे, नहीं सहन कर, अगर मैं उसी समय आपके अंदर पहचान। बैठे स्वरूप की पहचान कराई, और आप भी लेकिन अगर यहाँ मुझे सरकार बताते थे ना कि जैसे कहते थे ना पहले, अब तो वो चीज नहीं होती। पहले जब टीवी का टाइम था, लाइट चली गई फिर आता था रुकावट के लिए खेद है, तो ये लीला वो थी, रुकावट के लिए खेद है, पिछली लीला से जोड़ना था। एक सरकार बाबा काफी जो आती कंकन पहना छू हाथ, तो भैया अगर हाथ में कंकन पहना तो मुझे शीशा वही क्यों बात है, दिखा वही रहे। छुपाई इसी है। में आएगी शायद। पढ़िए दीदी, पढ़िए, हाँ किरण जी, सॉरी, कोई बात नहीं, सखी हाँ जी नहीं कोई पढ़िए बात, अगली हाँ चुपाई। पढ़ती हूँ। हाँ जी, पढ़ो। हाँ भी पढ़ लो।
पढ़िए, पढ़ो तो सही, मैं आप मिलके करेंगे, कोई बात नहीं, पढ़िए किरण जी, पढ़िए। आपुपु ओलखावी मारा वाला दर्पण दाखो छु प्राणनाथ, दर्पण सु काम पड़ी जारी पहरियो ते कंकन हाँ हार। ये अभी याद कर रहे थे आप इस चौपाई को। हाँ मेरे ये याद। प्राणनाथ ये अपने बहुत स्वरूप, बोलते थे सरदार श्री चिपाई, बहुत बहुत अच्छे ज्यादा से इस चौपाई पे बहुत बहुत चर्चा सुनाते करते थे थे। इस बार। मेरे प्राणनाथ अपने स्वरूप की पहचान कराने के पश्चात भी आप मुझे दर्पण क्यों दिखा रहे हैं, अर्थात अपने ब्रिज रास की लीला रूपी तनों को ही अपना स्वरूप क्यों बता रहे हैं कि इनमें अक्षरातीत विराजमान है। जब हाथ में कंगन पहना हो तो उसे सीधा ही देखा जाता है, उसे देखने के लिए दर्पण की क्या आवश्यकता है। भी आप स्वयं ही मेरे सामने उपस्थित हो तो ब्रिज रास की वो लीला को क्यों दिखा रहे हो, आड़ा क्यों डाल रहे हो। हाथ कंगन को आरसी का एक मुहावरा है जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह का स्थान नहीं। श्री देवचंद जी के अंदर श्री श्यामा जी की आत्मा है, जिनके धाम हृदय में श्री राजी विराजमान है। इस प्रकार श्री देवचंद जी के तन से युगल स्वरूप की प्रत्यक्ष लीला हो रही है, और ये सर्वविदित है कि ब्रिज और रास में श्री राधा और श्री कृष्ण के तन में श्री श्यामा जी और श्री राजी ने ही लीला की। उन लीला रूपी तनों में वर्तमान समय में ना तो श्यामा जी की आत्मा है, ना ही राजी का आवेश, बल्कि वे स्वरूप श्यामा जी और धनी जी का आवेश इन समय श्री देवचंद जी के अंदर लीला कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में अपने सामने प्रत्यक्ष विराजमान युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी को न मानकर अखंड लीला के तनों राधा कृष्ण को अक्षरातीत मानना वैसे ही हास्यास्पद है जैसे कोई अपने हाथ में पहने हुए कंगन को सीधा ना देखे, बल्कि दर्पण में उसके प्रतिबिंब को देखकर ये एहसास करे कि मैंने कंगन पहन रखा है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में धाम धनी की कृपा से जिसने भी जागनी लीला में श्री देवचंद जी और श्री मेराज के तन में युगल पिया की पहचान कर ली, वह श्री राधा कृष्ण के अखंड तनों को अक्षरातीत का युगल स्वरूप कभी नहीं मानेंगे। राधा कृष्ण के इन दोनों तनों को तभी तक अक्षरातीत का स्वरूप माना गया जब तक इनमें श्री श्यामा जी की आत्मा और धनी के आवेश की लीला थी। इस चौपाई में श्री देवचंद जी के अंदर विराजमान श्री राजी को ही प्राणनाथ कहा गया। यही प्राणनाथ मूल मिलावे में विराजमान है। यही प्राणनाथ धनी का आवेश मूल मिलावे में विराजमान है। इस प्रकार देवचंद जी या मेहराज के शरीर को प्राणनाथ कहना भूल है। इनके तनों में अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी ने श्री राजी ने लीला की, इसलिए इन्हें संबोधन रूप में श्री राजी और श्री प्राणनाथ जी कहते हैं। हाँ जी किरण दी। वो यही बात कह रहे हैं कि आप हमें ब्रिज और रास की लीलाओं में क्यों उलझा रहे हो, जबकि आपके अंदर कौन विराजमान है, स्वयं अक्षरातीत विराजमान है। उसकी तुलना करके बता रहे हैं, जैसे कि किसी ने हाथ में कंगन पहना हो, हम हाथ में कंगन को तो सामने देख सकते हैं ना, और उसको हमने सामने शीशा लगा हुआ है और शीशे में हम देख रहे हैं कि कंगन है। वो वही बात कह रहे हैं कि जब आपके अंदर साक्षात राजी विराजमान है, श्यामा जी विराजमान है, तो आप हमें ब्रिज रास की लीलाओं का पर्दा दे करके क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ब्रिज और रास की लीलाएं तो आज भी अखंड है। इसी बात को बता रहे कि जो ब्रिज और रास की लीला आज भी अखंड है, उनका वर्णन करके आप हमें बता रहे हो, और वो जो आज अखंड है उनके अंदर अक्षरातीत क्या विराजमान है, जो वहां तन अखंड है उनके अंदर तो अक्षरातीत विराजमान नहीं है। और वही अक्षरातीत आज भी कह रहे कि सदगुरु धनी देवचंद्र जी के अंदर बैठ करके लीला कर रहे हैं, और वही जो है श्री महाराज जी के अंदर भी बैठ करके वर्णन कर रहे हैं। हमें उस स्वरूप को लेना है जिस स्वरूप ने ब्रिज में लीला की, जिस स्वरूप ने रास में लीला की, और वही स्वरूप अब आकर के देवचंद्र जी के तन में लीला कर रहा है, और वही स्वरूप जो है लीला कर रहा है मेराज जी के तन में था, इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के लीला कर। वो ये कह रहे हैं कि अब हमें उस स्वरूप की पहचान करनी चाहिए, जैसे कि
बीतक में भी कहा है वह किशोर स्वरूप वह स्वरूप क्या छुपाई थी, वह किशोर अति सुंदर स्वरूप जो खेला वृंदावन, वह किशोर स्वरूप अति सुंदर, वो अति सुंदर किशोर स्वरूप जिसने ब्रिज में लीला की थी, जिसने रास में भी लीला की थी, वह किशोर अति सुंदर स्वरूप जो खेला वृंदावन, ब्रिज में लीला की, रास में लीला की। और यही बात इस छुपाई में भी कहा गया है कि हमें स्वरूप की पहचान करनी चाहिए, रूप के पीछे नहीं भागना। आज ब्रिज के अंदर जो लीलाएं अखंड है, जो सबलिक के कारण और महाकारण के अंदर, उस तन के अंदर, उन तनों में आज ना तो अक्षरातीत का आवेश है, ना श्यामा जी की आत्मा है, ना सखियों की सुरता है, वहां कुछ भी अखंड नहीं है। हाँ, बस लीला चल रही है और अखंड हमेशा के लिए अखंड होती चली जाएगी और वो लीलाएं होती रहेंगी। अब हम कहें कि वही हमारे उस स्थान में जो है हमारे राज्य, तो हम उनको राज्य तब तक ही कह सकते हैं जब तक उस तन में लीला चल रही हो। और वही अक्षरातीत की हमें यहाँ पर आकर के पहचान करनी है। तभी कहा पोते प्रगट पधारे रे, ये है ना, आड़ा दियो छे ब्रिज। अब ब्रिज और रास की लीलाओं का हमें क्यों आड़ा दे करके हमें अपनी पहचान दे रहे हो? आप हमें सीधी क्यों नहीं पहचान दे देते कि मेरे अंदर को विराजमान है अक्षरातीत विराजमान। हमें उसी सुषमा अक्षरातीत शर्मा जी पढ़ना। हाँ जी, हाँ जी, सुषमा कह रही ना पढ़ने। हाँ जी, सुषमा उनको पढ़ लो। अनप्योन कर देती हूँ। हाँ, हाँ सुषमा जी आ जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुने अमल मायानो जो रूती तमे ते माटो कीधो अंतर हवे तमे पर्दा टाल्या रे वाला आप छपसो के ही पर, आप छपसो के ही पर। ये मेरे धामधनी, मेरे ऊपर माया का बहुत ही गहरा नशा छाया हुआ है, इसलिए आपने मुझे विरह का अनुभव कराया है। इस समय जब आपने माया का पर्दा हटा ही दिया है तो मुझसे कैसे छिपकर रह सकते हैं, अर्थात मैं अपने प्रेम से आपको रिझाऊंगी। श्री महामती जी कह रही हैं, दीदी आप करिए और इसका किरण दीदी करो करो सुषमा, कर सको। श्री महामती जी कह रही हैं, जो आपने मुझे ये माया का गहरा नशा चढ़ा दिया है, इसने ही मुझे विरह का अनुभव कराया है, तभी मुझे आपकी पहचान हुई है और आपसे मिलन की भी मेरे अंदर जिज्ञासा जगी है। और तब आपने इस समय जब ये माया का पर्दा हटा ही दिया है तो मुझसे छुपकर क्यों बैठे हो, मेरे सामने क्यों नहीं आते, या मतलब मैं आपको प्रेम से ही रिझाऊंगी। हाँ जी, आगे पढ़ लो। पढ़ लूं आगे? हाँ पढ़ लो आगे। आपो कु ओल खामी करी रे मुने दीधे वदेश अवगुण चे कीधा मारा वाला तेणी तमे हजी ने मुको रीस, तेणी तमे हजी ने मुको रीस। अपने स्वरूप की पहचान कराकर विरह में तड़पने के लिए आपने मुझे विदेश श्यामल जी तथा कला जी के यहाँ भेज दिया है। ऐसा लगता है कि अपने स्वाभिमान के कारण मैंने जो अवगुण अपराध किया था उसकी नाराजगी अभी तक भी आपके मन से नहीं गई है। भावार्थ, प्रणाम स्वीकार न करने पर सदगुरु से दूर होकर माया के राजा कलाजी के यहाँ नौकरी करना तथा मुगल बादशाह को कर देने के लिए भी झुक झुक कर अभिवादन करना अपराध की ही श्रेणी में आता है। जब श्री मीरराज जी को अपने भूल का एहसास हुआ तो वे धनी के चरणों में आने के लिए तड़पने लगे। प्रणाम जी। हमारे शोर हो रहे हैं ना सुषमा जी? किरण दीदी शोर आ रहा है इनकी बहुत। हाँ शोर हो रहा है। चलो किरण दीदी आप ही लो। नहीं, आवाज आ रही है।
किरण दीदी आप ही ले लो। और किसका? कुसुम दीदी। हाँ जी। मुने माया लहरे हुती जोरावर, ते माटे की धाम अवगुने। अंध थको जारे पड़े रे कुआ माम, त्यारे के हो वाक तहे तनो। मेरे ऊपर माया का बहुत ही गहरा प्रभाव था, इसलिए मुझसे अपराध हो गया। यदि अंधा व्यक्ति कुएं में गिर जाए तो उसमें उस बेचारे का क्या दोष माना जा सकता है। इस चौपाई में श्री इंद्रावती जी अंधे व्यक्ति के कुएं में गिर जाने का दृष्टांत देकर अपनी भूल का स्पष्टीकरण देती हैं। हे मेरे धामधनी, यदि आपने मुझे पहले ही अंतर्दृष्टि देकर अपने स्वरूप की पहचान करा दी होती तो मैं इस प्रकार का अपराध नहीं कर सकती थी। जब आडिका लीला ने मुझे उलझाकर आपने स्वयं को ही छिपाए रखा तो इसमें मेरा क्या दोष। कोई भी पतिव्रता अपने प्रीतम की पहचान करने के पश्चात अपने पति के प्रति अपराध नहीं कर सकती। इसमें वही कह रही है इंद्रावती जी कि भी आपने मेरे ऊपर माया का इतना गहरा नशा था और कि जिससे मैं अपराध कर गट्टी। उन्होंने अपराध यही किया ना कि उन्होंने अपने मन में ले लिया कि परिणाम स्वीकार नहीं हुआ तो कि जब तक धनी मुझे बुलाएंगे नहीं मैं नहीं आऊंगी। और उन्होंने कला जी के यहाँ नौकरी की और 2 साल भाई के यहाँ रही। क्या रहे तो कहते यदि मुझे उसका पहचान हो जाती आपके स्वरूप की पहले ही और अंतर्दृष्टि खोल देते तो मैं इस प्रकार का अपराध कभी भी ना करती और ना ही मैं आडिका लीला में उलझती। तमे कहसो त्यारे तारतम संभाल्यू, त्यारे अंध कहवाय केम, तेहे तनो पड़ उत्तर दऊं, तमे सांभलो दृढ़ करी मन। आप यह बात कर सकते हैं कि जिसे तारतम ज्ञान प्राप्त हो गया हो उसे अंधा कैसे कहा जा सकता है। मैं उसका भी उत्तर देती हूँ, आप मुझे अपने मन में को दृढ़ करके उसका उत्तर सुनिए। भावार्थ, मन को दृढ़ करके सुनने के कथन से में श्री इंद्रावती के द्वारा व्यंग्यात्मक हास्य प्रस्तुत किया गया है। वे कहते कि आप मेरे कथन को स्थिर, सावचेत एवं एकाग्र मन से सुनिए। बाद में यह न कह देना कि सावधानी से न सुनने के कारण अभी समझ नहीं आया। सामान्यतः अपने आराध्य के प्रति इस प्रकार के कथन नहीं कहे जाते, किंतु प्रेम में लीला में हंसी के रूप में कुछ भी कहा जा सकता है। दीदी इसका भावार्थ नहीं पता मुझे। दीदी इसका आप करिए। किरण दीदी बड़ोदरा। किरण दीदी तो उनका ना नेट नहीं है मुझे लगता है, आ गए। नेट ठीक है, फोन आ गया था। अच्छा, मैंने कहा शायद नेट नहीं था, कैमरा तो ऑन था। हम ये कौन सी 14वीं चौपाई है ना अभी? हाँ जी। तमे कैसो जारे तारतम सांभल्यू, त्यारे अंध कहवाय केम, ये वाली ना? हाँ जी, हाँ जी। तमे सांभलो दृढ़ करी मन। उनके कहने का भाव है कि जो अंधा व्यक्ति अगर कुएं में गिर जाए जिसको समझ नहीं तो उसका दोष नहीं है। अब अगर आपने हमें तारतम वाणी के द्वारा पहचान आप करा दी है तो फिर हमें तो अंधा, मतलब ये अंधा तो नहीं कहा जा सकता। अब जैसे कि अब हमें भी समझ आ गई वाणी से हर बात की, फिर भी अगर हम गलती कर रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा दोष है। इसलिए कह रहे हैं मैं दृढ़ करके सुनने के कथन इंद्रावती जी की तरफ व्यंग्य पूर्वक हास्य किया गया है। मैं ये कहते हैं कि आप मेरे कथन को स्थिर, सावचेत, एकाग्र होकर के मेरी बात को समझो, सुनो। बाद में ये ना कह देना कि सावधानी से ना सुनने के कारण अभी समझ में नहीं आया। मतलब जो भी बात सुनो समझो, पहले मन को दृढ़ करके सुनिए। ये राज्य को तो वैसे ये व्यंग्य तो है, क्या राज्य को भी कहा जा सकता है कि आप मेरी बात को मन संकल्प कीजिए, दृढ़ता से सुनिए। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं कही जा सकती। फिर ये भी कह रहे कि बाद में ये मत कह देना कि सावधानी से ना सुनने के कारण अभी समझ में नहीं आया, कि मैंने आपकी बात ही नहीं सुनी। कभी कभी हम बैठे सुनते भी हैं लेकिन हमें लगता है समझ में नहीं है क्योंकि हमारा मन एकाग्र नहीं होता। वो व्यंग्य से राज्य को भी कह रही है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सामान्यतः अपने अपराध के प्रति इस प्रकार के कथन नहीं किए जाते,
किंतु प्रेम की लीला में हंसी के रूप में ही जी बात किसी हंसी की है, वरना वाणी में ऐसी बात तो नहीं कह सकती। राज्य को थोड़ी कहेंगे कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, फिर मत कहना कि मैंने आपकी बात ही नहीं सुनी। इस बात को यहाँ पर दर्शाया, मतलब कि तुम्हें लाड दिखा रहे हैं ना, लाड है ना, कभी लाड से कभी तो बड़ी दिखा विरह में डूब जाती है, कभी लाड दिखाती है, कभी लाड, कभी अब अपनी लाड में निस्बत की है ना। ये सब निस्बत की पहचान के ऊपर है। आप निस्बत की पहचान करके कभी कभी राज्य को हम कुछ कहते हैं ना, विरह में भी कुछ ना कुछ बोल दिया, और अब बोल लाड देते में हैं, भी। राजी बात मेरी क्यों नहीं सुनते आप? क्या राजी बहरे थोड़ी ना हमारी बात नहीं सुनेंगे, वो तो हमारे दिल के अंदर बैठे हमारी एक एक बात को जानते हैं, हमारे दिल में क्या आ रहा है वो जानते हैं। हम किसी से छुपा नहीं सकते, मैं आपसे छुपा लूंगी लेकिन मेरे अंदर बैठे राज्य से मैं थोड़ी ना बात छुपा सकती। धनी ना जाए किनको धूते हो, जो कीजिए अनेक किनको धूते हो। वचन वचन सुन्याम जी ले ते लो ग्रह। आगे भी। हाँ जी, पढ़ू दीदी? एक कोई और एक छुपाई पढ़ ले, कोई भी ले लो, कोई भी कोई पढ़ बात ले, है ना, हाँ, किसी पढ़ को, लो दीदी, कोई बात क्योंकि समय फिर 5 बजे आप उधर भी क्लास लगी, उधर भी क्लास है ना। हाँ, कोई और ले ले, अगर किसी का मन है तो ले वो सकता है भी कोई इसी और। आईडी पर ही चलेगी ना, उनकी नहीं, आईडी इस पे अलग नहीं, रहेगी। उनकी आईडी अलग है। हाँ जी, कौन सी आईडी? हमारे पास तो आई नहीं, मैंने तो देखी नहीं। आयु ये दीदी 12,000 वाली है, 625 12,000 कुछ मैं करके। आपको खोल के देखूंगी कौन सी आईडी है। उसका पासवर्ड 12। मोहजल पूरी लहर तो दुख तमने देवंता, जीवने आव्यो वहर। हे मेरे धनी, ये खत्म होने वाला आपके है। श्री मुख से कहे हुए वचनों को मैंने अपने मन में अवश्य ग्रहण किया, किंतु जब मेरा जीव ही माया की लहरों में पूरी तरह डूबा हुआ था तो मैं क्या कर सकती थी। यही कारण है कि आपको दुखी करने में मेरे जीव को जरा भी संकोच नहीं हुआ। यहाँ ये प्रश्न होता है कि महाराज जी के कारण देवचंद्र जी को कब दुखी होना पड़ा। इसका उत्तर यह है कि भले ही बाल बाई के दबाव में देवचंद्र जी ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया, किंतु आंतरिक रूप से वह दुखी अवश्य थे, क्योंकि वह वास्तविकता को जानते थे। यद्यपि प्रणाम स्वीकार न किए जाने पर महाराज जी स्वयं दुखी थे, किंतु यदि वह कुछ दिनों के बाद स्वयं चलकर सदगुरु के चरणों में आ जाते, वहीं पर अर्चन करके बैठ जाते, देवचंद्र जी भी दुखी नहीं होते, उन्हें विवश होकर के महाराज जी को भी गले लगाना पड़ता। संभवतः इस घटना से बालबाई को भी अपने हठ एवं दुराग्रह को छोड़कर अपनी मानसिकता बदलनी पड़ती। प्रेम की ये रीति है, प्रेमी अपने प्रेमास्पद के जरा भी दुख को सहन नहीं कर सकता। यही कारण है कि श्री महाराज जी को अपना दुख तो सामान्य लगता है, किंतु श्री देवचंद्र जी का थोड़ा सा भी दुखी होना उन्हें सहन नहीं होता। समझ में आई सब सुंदर साथ जी? कब दुखी होना पड़ा? क्योंकि बालबाई के दबाव में देवचंद्र जी ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया। आंतरिक रूप में वह दुखी थे, उनको मालूम था कि महाराज जी के अंदर कोई भी किसी प्रकार का भी अवगुण नहीं है, वो वास्तविकता जानते थे। इस कारण से उनको इस बात का दुख हो रहा है कि यदि मैं स्वयं ही अपना सब अभिमान को छोड़ देता, क्योंकि अभिमान तो नहीं था उनको, लेकिन सब अभिमान तो था ना। कह रहे मैं अगर सब अभिमान भी नहीं करता, उनके चरणों में चले जाता, वहीं बैठ जाता, तो सदगुरु महाराज क्या मुझे गले नहीं लगाते? और बालबाई भी इस बात को समझ आती। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम की रीति क्या है? अपने प्रेमी का वो जरा भी दुख सहन नहीं कर सकती। यहाँ पर उनको जो थोड़ा सा भी दिल में हुआ दुख, वो उसको भी सहन नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो इस बात को कह रहे हैं कि उनका ये दुखी होना कहा गया, वरना उनको कोई दुख नहीं था। राज्य वैसे भी देखा जाए तो धनी को तो कभी भी दुख नहीं होता। इस चौपाई में यही भाव बताया गया है।
कि प्रेम में लुटाना चाहिए। प्रेम आप जिससे करते हो सब कुछ लुटा दो। अपना वो अपना कुछ भी अस्तित्व नहीं रखता कि मेरा कोई अस्तित्व है। हम अपना अस्तित्व जब तक समझ के बैठे हैं कि मैं हूं, मेरे जीव की मैं ही होती है, जो मैं लेके आती है अपनी जीव की मैं को भी समाप्त कर देना चाहिए, दृष्टा बनना चाहिए। राज्य जैसा भी रखे हमें खुश उसी में ही हमें होना चाहिए कि जो राजी जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में। अपना सब कुछ धनी के ऊपर लुटा दो। इस चौपाई में यही भाव बताया गया। अब इस चौपाई को हम दोहरा देते हैं। एक और ले लो, एक और ले लो दीदी, ये वाला ले एक लो। ले ले। हाँ एक और ले लो, एक और लेके ना यही दोहरा देना। ठीक है ठीक है। વલી કહેશો જે નિર્દોષ થાય છે, પણ નથી થાતી નિર્દોષ કાંઈ હું। ધની સામે બેસી આ મોહ જલમાં, લેખું કેની વિધે કરું। વલી કહેશો જે निर्दोष થાય છે। हे मेरे प्राण प्रीतम, आप उन्हें कह सकते हैं कि स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए इंद्रावती जी ऐसा कह रही है, किंतु मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं कि मैं अपने को निर्दोष नहीं कह रही हूँ। वो कह रही है मैं निर्दोष, मैं अपने आप को ना तो निर्दोष सिद्ध कर रही हूँ और ना ही मैं अपने आप को निर्दोष कह रही हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। जब मैं इस नश्वर जगत में आपके सन्मुखी बैठी हूँ तो अपनी निर्दोषिता का प्रमाण देने के लिए अपनी पवित्रता का हिसाब कैसे दूं। मैं इस नश्वर जगत में आपके ही सामने बैठी हूँ, तो मैं अपने आप को निर्दोष देने का कोई सर्टिफिकेट नहीं देना चाहती, ना मैं हिसाब करना चाहती हूँ। प्रिय प्रीतम एक ही स्वरूप होते हैं। आप देखिए राजी तुम्हारे सामने बैठे हुए। श्री इंद्रावती जी संकेतिक भाषा में यही कहना चाहती हैं, हे प्रीतम, जब आप पूर्णतः निर्दोष हैं तो आपकी अर्धांगिनी होकर मैं दोषी कैसे हो सकती हूँ। आप भी निर्दोष हैं, मैं भी निर्दोष हूँ। क्या निर्मल चंद्रमा की चांदनी मलिन हुआ करती है? क्या जगमगाते हुए सूर्य की किरणें अंधकार फैलाया करती हैं? मुझे अपनी अर्धांगिनी मानकर भी आप मुझे दोषी क्यों बना रहे हो? यदि आप निर्दोष है तो मैं भी निर्दोष हूँ। चंद्रमा की चांदनी में मलिनता हो सकती है, सूर्य की किरणों में मलिनता हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आप मुझे दोषी कैसे बना रहे हो? क्या यही आपका पतिपना है? अपने को निर्दोष कहने के बदले मैंने अब क्या किया है? मौन धारण कर लिया है। यही मेरी निर्दोषिता का प्रमाण है कि मैं कैसे निर्दोष हूँ। वैसे भी निर्दोष सिद्ध करने के लिए अपने आप को चुप हो जाना चाहिए। बस हमें किसी को भी कोई उलाना, मुझे आशा का अच्छा लगता है भजन एक, ना शिकवा ना कोई उलाना, कोई शिकायत भी नहीं। राजी से कोई शिकायत नहीं, कोई किसी तरह से नहीं। इंद्रावती जी की आत्मा भी हमें यही पर समझा रही है कि यदि आप निर्दोष हो तो मैं भी निर्दोष हूँ। मेरे ऊपर दोष कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं? मेरा कोई भी दोष नहीं है। दोनों एक ही हैं, परम धाम के अंदर एक हैं। जहां भी आप मेरे अंदर हो, हम उन्होंने अपने अंदर बैठे स्वरूप की पहचान कर ली। मैं आपके सामने तो बैठी हुई हूँ, तो आप निर्दोष है तो मैं कैसे दोषी मान सकती हूँ? मेरे अंदर भी कोई दोष नहीं। इसलिए अब अपनी अर्धांगिनी कहीं तो बात को कह भी रही है, तो कहीं अपने आप को कह रही है मैं मौन ही हो रही हूँ, अब मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी। अब ना पिया कुछ बोलेंगे, अब कुछ भी बोलना नहीं। ठीक है ना? दिल की दिल को कह लेंगे, अब ना पिया कुछ। बड़ी बोलेंगे। लाइनें कभी कभी इतनी प्यारी लगती है ना, वास्तविकता बात होती है इन लाइन। दिल की दिल को कह लेंगे, दिल की दिल को कह लेंगे। दिल में आप बैठे हो तो मेरा दिल आपके सामने, तो अपनी आप बात सामने हो जाएगी। होठों से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। राजी को हम बोल करके कहे हे राजी ऐसा ऐसा ऐसा, अरे हमारे दिल की एक एक बात को वो जानते, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम निर्दोष हैं तो वास्तविकता में राजी को पता है कि हम कितने निर्दोष हैं। प्रणाम जी, चुपाई दोहरा देते हैं ना। हाँ जी चुप रहो। वली कैसो जे निर्दोष થાય છે, પાન નથી થાતી નિર્દોષ કાંઈ હું।
धनी सामी बैसी आमोह जलमा, लेखूं केनी विधे करूं, लेखूं केनी विधे करूं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ना बेकार लगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की की जय। जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। की पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। जय। प्रणाम जी प्रणाम।